वेलकम बैक। मैं रफके साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम करेंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन। मैंने इससे पहले भी आपके चाइल्ड डेवलपमेंट की जो है बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को जाकर जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास जो डेली नोटिफिकेशन है आपके, चाहे वो पेडागोजिक्स की वीडियोज़ की हो, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट की हो, उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके और आप उन वीडियोस को देखकर अपना जो आपका सीटेट होने वाला है आपका जुलाई ही चल रहा है, जुलाई और अगस्त में आपकी जो संभावना है होने की और होगा भी, उसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकें। सिर्फ CDP में ही नहीं, आप पेडागोजिक्स के सब्जेक्ट में भी ज़्यादा स्कोर कर सकें। यदि आप कंटिन्यूटी में वीडियोस को देखते हैं और एक मतलब सही से कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप 130 प्लस भी जो है मार्क्स आपके सीटेट में ला सकते हैं, क्योंकि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो आपको बताना बुद्धि का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो, एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत है, द्वितत्वीय बुद्धि का सिद्धांत है और बहुबुद्धि का बुद्धि का सिद्धांत है। ये तो आपको गार्डनर ने दिया था, ठीक है ना, GARDNER गार्डनर ने दिया था। ठीक है, ये भी आपका जो है किसने दिया है, आपका थॉर्नडाइक ने दिया है या फिर आपका एक और व्यक्ति है थर्स्टन, इस तरीके से। तो आप देख लें ये सिद्धांत जो आपको किसने दिया आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा, एकदम फोर्थ नहीं, आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये होगा जो नहीं वाला। ठीक है, और सब तो बुद्धि का सिद्धांत है, ये थर्ड ऑप्शन आपका बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक देखो, वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, और वातावरण के अंदर ही आपका खेल और व्यायाम आया था। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? अब आपको समावेशी शिक्षा की जो विशेषता नहीं है आपको वो बताना है। ठीक है, तो यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। सिर्फ समावेशी शिक्षा आप बताइए, क्या समावेशी शिक्षा सिर्फ उन बच्चों को ध्यान देती है जो विशेष बच्चे होते हैं? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाला ऑप्शन पूछा था पहला ये। दूसरा ऑप्शन यह है, दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। तो ये ठीक है, क्योंकि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी जो नॉर्मल स्कूल है उनमें पढ़ाया जा सके ऐसी व्यवस्था की जाती है, और इसलिए हम इसको समावेशी शिक्षा बोलते हैं। कि कोई भी स्पेशल बच्चा हो, चाहे वो किसी भी तरीके की उसमें शारीरिक विकृति हो चाहे मानसिक विकृति हो, वो उसको जो है हम नॉर्मल स्कूल में पढ़ाने का प्रावधान यहाँ पर रखा गया, ताकि वो समाज से अलग ना हो। ठीक है, और जैसा समाज है उसको सीख सके, समाज से इंटरेक्शन करना सीख सके। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन भी ठीक है आपका, मतलब नहीं वाला तो आपको क्वेश्चन आपका जो है फर्स्ट ही है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। तो एक सतत प्रक्रिया बिल्कुल ठीक, कंटिन्यूटी रहती है ना, हमेशा चलती है, हमेशा रहेगी। तो यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं और अधिकतर स्तर तक बढ़ाना चाहती है, कि कोई चाहे नॉर्मल बच्चा हो चाहे वो स्पेसिफिक बच्चा हो, इनकी जो क्षमता है ना, उन क्षमता के जो अपर लेवल है वहाँ तक पहुँचाना है हमें बच्चे को। समावेशी शिक्षा का यही उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो वाला गलत है। ठीक है, और सभी आपके सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। तो सबसे प्रभावी विधि कौन सी होगी? जो अवांछित व्यवहार कर रहा है कोई बच्चा, मतलब ऐसा व्यवहार कर रहा है जो है बिल्कुल भी सही नहीं है क्लास में, ठीक है ना, और क्लास में जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन आपका छात्र को दंडित करना। तो देखो, हम छात्र को दंडित नहीं करेंगे। सेकंड ऑप्शन है उसे नज़रअंदाज करना, ये भी नहीं करेंगे, कि उसे खेल रहा तो खेलते रहना तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है ना, और इससे क्या होगा, हम अपने काम में लग जाएंगे, वो उद्यम कर रहा तो करने दो। तो ऐसा भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है उसे माता पिता को सूचित करना, कि उसके पेरेंट्स को बताना कि आपका जो लड़का है या फिर जो लड़की है वो इस तरीके से उद्यम कर रही है, तो वो उसे पनिशमेंट देंगे या फिर देखेंगे उसे क्या करना है। और फोर्थ ऑप्शन है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना। देखो, जो व्यवहार कर रहा है अवांछित व्यवहार, जो बिल्कुल भी सहने योग्य नहीं है, है ना, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, लगाना, तथा उपचारों का सुझाव देना, कि वो ऐसा क्यों कर रहा है इसका पता लगाओ, फिर उसके लिए उपचार दो। तो आपको पता होगा नैदानिक, है ना, नैदानिक होता है, एक उपचारात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रक्रिया उद्दीपन F' के बीच की संगति है। तो क्या किसके बीच की संगति है ना, आप कोई प्रतिक्रिया करते हो किसी स्टिमुलस को देख करके ना, रिस्पॉन्स दे दो, तो अनुक्रिया होगा ना, यहाँ पर पशु नहीं होगा, पूर्व अनुभव नहीं होगा, व्यवहार भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। आपने यदि थ्योरी पढ़ी हो आपकी पेवलव की, ठीक है, तो और स्किनर की भी थ्योरी है आपकी, स्किनर आपकी थॉर्नडाइक तो बिल्ली वाला हो गया,
हाँ हाँ, तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें, कि समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो बच्चे सीख पाएँ, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीयकृत कार्यपत्रक। तो देखो ऐसा जो है आपका नहीं होना चाहिए कि बहुविकल्पी मतलब मल्टीपल चॉइस। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए। क्या इससे समस्या समाधान विकसित होगा? नहीं। प्रत्यास्मरण रटना और समझना, देखो समझना ठीक है लेकिन रटना है ना, प्रत्यास्मरण, तो यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया रटने की वजह से। ठीक है। ड्रिल और अभ्यास, एक्सरसाइज का आना, देखो ड्रिल और अभ्यास कितना ही करो लेकिन समस्या समाधान के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिससे बच्चे में ऐसी थिंकिंग और ऐसी मेंटेलिटी बच्चे में बनती है, डेवलप होती है। तो क्या चीज़ है वो है पूछना, कि बच्चा आपसे पूछे, हर चीज़ के पीछे तर्क करे कि ऐसा क्यों है तो ऐसा ही क्यों है ना, इसके पीछे का रीज़न निकाले और निर्णय लेना। तो इस लास्ट में निर्णय ले कि ऐसा इसलिए था, मैंने तर्क दिया और मेरा तर्क सही है, इसलिए हम ये निर्णय लेते हैं कि ये जो प्रक्रिया है आगमन विधि से होगी ना, या फिर निगमन विधि को फॉलो करती है, इस तरीके से। तो बच्चे में जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी भाषा विचार प्रक्रिया, यहाँ पर ये थोड़ा कुछ पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है। सभी भाषा विचार प्रक्रिया, सभी विचार, अच्छा सभी नहीं होगा यहाँ पर, सभी नहीं है। भाषा विचार प्रक्रिया को निर्धारित नहीं कर सकती, को प्रभावित नहीं कर सकती, को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, को प्रभावित करती है। तो पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करती, प्रभावित करती है ना, हमें बोलेंगे प्रभावित करती है जो भाषा है विचारों को, ठीक है ना, विचार प्रक्रिया को। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं और इनके बताना कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन है आपका, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, मतलब बहुत ही विभिन्नताएं होती है बच्चों में, इनमें से किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो टीचर को संवेदनशील किस चीज़ के प्रति होना चाहिए? संज्ञानात्मक क्षमता और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नता है, कि कोई बच्चे का संज्ञानात्मक विकास क्षमता कितनी है और उसका सीखने का तरीका क्या है ना, सीखने का स्तर क्या है उसका। 3rd क्लास का बच्चा है तो 3rd क्लास की चीज़ें सीख पाएगा, 5th क्लास की सीख नहीं पाएगा, तो उसका स्तर ठीक सीखने का यहाँ पर 3rd क्लास का है। संज्ञानात्मक क्षमता क्या है उसकी, कि वो 3rd क्लास का होने के बाद उसका स्तर तो ये है, लेकिन क्या उसका माइंड ऐसा है या फिर उसका माइंड 2nd क्लास के बच्चे का है। ठीक है, तो ये भी चीज़ इस चीज़ पर भी ध्यान देना है। दूसरा, भाषा जाति लिंग धर्म समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नता है, क्योंकि समाज से आता है, किस लिंग का है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जिन पर हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, टीचर इन चीज़ों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ए और बी, टीचर इन दोनों के प्रति संवेदनशील होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? देखो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। देखो किशोरावस्था तो आपकी 11 से स्टार्ट होती है, वयस्कावस्था आपको मतलब वयस्कावस्था तो 18 के बाद, या फिर जो किशोरावस्था के ख़त्म होने के बाद है इससे स्टार्ट होती है। और ये बचपन आपका ये 2 से आप 11 मान सकते हैं, इसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, 2 से 7, 7 से 11। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका प्रसव पूर्व काल है 0 से 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ तक का जो होता है, इसको बोला प्रसव पूर्व काल, जिसे हम गर्भाधान की अवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया, आपको ये पढ़ के ही पता चलेगा इंद्रिय शब्द आ गया तो कौन सी अवस्था है, शेष अवस्था है। तो जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपकी, अब जो आपका पहला ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? तो देखो दूसरों से बातचीत करने का अवसर मिलना चाहिए। देखो जहाँ अवसर की बात होती है ना, वहाँ पर आपका सामाजिक विकास होगा बच्चे का, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक होगा। दूसरा, बच्चे को दिखाया गया प्यार व स्नेह, बच्चे को कितना प्यार उसने दे रहे हो है ना, बच्चे को पता होना चाहिए ना कि हाँ मेरे पेरेंट्स जो है प्रेम करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन भी आपका इंपॉर्टेंट है। थर्ड है, वह सीमा जहाँ तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो ठीक होगा, कि बच्चा अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। आपने क्लास में भी देखा होगा, जो छोटे बच्चे क्लास के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं ताकि बच्चे उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करें। बच्चा जब स्कूल में आने से पहले स्कूल नहीं आया होता तो वो जो है घर पर भी कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे उसके पेरेंट्स देखते उससे बोलते हैं कि हाँ अरे ये तूने क्या कर दिया, अरे तो ऐसे भी कर सकता है।
तो और जो एक्टिविटी सही होती है, जो अनुकूल हो, जो बच्चे के लिए ज़रूरी है ना, उन एक्टिविटीज़ के लिए क्या करना चाहिए, पेरेंट्स उन एक्टिविटीज़ को वापस फिर से दोहराने के लिए बच्चे को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन आपका वो ठीक होगा, समाजीकरण यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। तो देखो आपको पता होना चाहिए, जब सीखने की वह प्रक्रिया जब आप सीखते हो और उस पर सीखने के बाद उसमें कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहते हैं, सीखने का पठार कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो देखो आप यदि अब 18 साल के हो या फिर आप अभी 20 साल के हो और आपको रशियन लैंग्वेज सीखनी है या स्पेनिश सीखनी है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप स्टार्ट करोगे अक्षरों से कि उसके अल्फ़ाबेट क्या है ना, अल्फ़ाबेट क्या है उसकी, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है वो ठीक होगा और सब आपके गलत है, क्योंकि ये अक्षरों और शब्दों के बारे में सही समझ विकसित करने के बाद ही आप जो नेक्स्ट वाक्य को देखोगे, शब्दों को देखोगे, इन पर पहुँचोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए, अच्छा सेम क्वेश्चन है क्या, सेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या फिर किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो देखो केवल विशिष्ट बच्चे नहीं होते, सामान्य और विशिष्ट दोनों छात्र होते हैं, केवल सामान्य बच्चे नहीं होते। और बहुभाषी में प्रतिभाशाली बच्चे भी नहीं होते कि बहुभाषी बच्चे इस क्लास में सिर्फ प्रतिभाशाली, देखो यहाँ पर सामान्य बच्चे में आपके बहुभाषी बच्चे भी आ गए और प्रतिभाशाली बच्चे भी आ गए। इसी तरीके से इसी तरह से विशिष्ट बच्चे में भी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं और बहुभाषी बच्चे भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो आज इस वीडियो में हमने आपको जो चाइल्ड डेवलपमेंट के कम से कम 15 क्वेश्चन करे हैं। मैं डेली इस चैनल पर आपके चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और साथ साथ एक वीडियो आपकी पेडागोजी की भी अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपका जो है AVS पेडागोजी हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो। इंग्लिश की पेडागोजी के भी मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यदि आपने अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है पेडागोजी के सब्जेक्ट की, तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है फ्रूटफुल होंगे, ठीक है। इसके साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।